Good morning class 7. This is your first day lecture of subject science and I feel कि आप सबने बुक्स परचेज कर लिए होंगे। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि क्या होता है न्यूट्रिएंट, क्या होता है इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक स्टडी करेंगे वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय प्लांट, जो प्लांट है वो प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे करते हैं। न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट इन सॉइल, जब भी कोई प्लांट या एनिमल डेड या डिके होता है तो उससे जो सॉइल है वो रिप्लेनिश कैसे होती है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक। आई रोट हियर day 1 because today is day 1 of your class. ओके, जो फूड आप कंज्यूम करते हो उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल होनी चाहिए और उनको लिखाने का हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों खाते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स क्यों लेना चाहते हैं, इससे क्या हेल्प होती है हमारी बॉडी को, वो हम स्टडी करेंगे। तो ये आप पहले की क्लासों में भी पढ़ चुके हो कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, दिस इज़ द एनर्जी गिविंग फूड। क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, जो फैट्स है ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को मास प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड मास टू अवर बॉडी। मास का मतलब क्या, वॉल्यूम, मोटा करते हैं हमको। ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। ये क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। ये हमारी सेल्स को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं, बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करते हैं। रिपेयर तो करते ही हैं और साथ में इनको बनाने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। लाइक आपको पता है कि हमारे जो नेल्स हैं, हमारे जो हेयर है, ये सब काय के बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। इनमें स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो विटामिन है, विटामिन कौन कौन से होते हैं, हमने पुरानी वाली क्लास में पढ़ा था। हमारे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे क्या होते हैं, और के, ये सारे क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं हमें किससे मिलते हैं, किससे मिलते हैं हमको, वेजिटेबल्स से एंड फ्रूट से। काय में हेल्प करते हैं हमारी, फ्रॉम फाइटिंग डिजीजेस। काय में हेल्प करते हैं, वेरियस डिजीजेस से फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अलग अलग विटामिन के आपने यूसेस पढ़े हैं कि जो विटामिन ए है वो आइस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन बी जो होता है वो अलग अलग चीज़ों के लिए हमारे जो भी इंपॉर्टेंस है वो हम पढ़ चुके हैं और हम आगे के चैप्टर में अगर आपको दिया होगा तो आगे भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा मिनरल्स लाइक आयोडीन, आयोडीन की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारे जो नेक है वो फूल जाता है, गॉइटर डिजीज़ हो जाता है हमको। तो इसीलिए हमारी बॉडी में मिनरल्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इनकी भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं और हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हर एक फूड जो होता है वो किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के न्यूट्रिएंट के अंदर रिच होता है, इसीलिए उसके बिहाफ पर हम उस फूड को उसी के हिसाब से लेबल करते हैं। लाइक कुछ फूड ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, हम उनको बोलेंगे ये कार्बोहाइड्रेट रिच है। क्या बोलेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, या ये प्रोटीन रिच फूड है। या मिनरल रिच फूड है। तो यहाँ पर तो हमारा न्यूट्रिएंट आ गया और यहाँ पर रिच आ गया, यानी जिस चीज़ में जो भी चीज़ है, फूड आइटम है, वो जिस चीज़ में रिच है हम उसको बोलेंगे कि उसके अंदर उस चीज़ का कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल है। तो हमें अपनी बॉडी के अंदर जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम फूड का कंजम्पशन कर सकते हैं।
लाइक अगर हमारी बॉडी को हमको एनर्जी गिविंग फूड चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट देंगे। हमारी बॉडी के अंदर अगर हम चाहते हैं, बच्चे जो होते हैं, डेवलपिंग किड्स होते हैं, उनको काय की ज़रूरत होती है, उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है ताकि उनका डेवलपमेंट प्रॉपर हो। और जो मिनरल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मैंने बताया आपको, इनकी बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आयोडीन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, बहुत कम अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो आगे हम स्टडी करते हैं। क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, अब मैंने आपको न्यूट्रिएंट तो समझा दिया, ठीक है। न्यूट्रिएंट तो कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट बोल सकते हो आप, ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन डिफरेंट थिंग होती है। न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है। क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। क्या करता है ये विच न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यानी हम जो न्यूट्रिशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो हैं वो कंज्यूम होते हैं। क्या होते हैं? कंज्यूम होते हैं और यूटिलाइज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको पहले की क्लास में क्या पढ़ाया था, प्लांट क्या होते हैं? प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो बच्चे को पता है। क्या होते हैं प्लांट? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप मतलब लाइट और सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? लाइट की प्रेजेंस में दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई वी कॉल देम ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप जो होते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ऑटोट्रॉपिक जो आप बोलेंगे प्लांट्स को, जितने भी प्लांट्स हैं आप उनको ऑटोट्रॉपिक बोल सकते हो। कुछ एल्गीज होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का कलर कोई ज़रूरी नहीं है ग्रीन ही हो, क्लोरोफिल का कलर कुछ और भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट कि उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, उसके हिसाब से क्लोरोफिल का कलर होता है, ठीक है। तो जो लीव्स हैं प्लांट की लीव्स, उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और छोटे छोटे स्टोमेटाज होते हैं, हमने बताया आपको 50%। ओह शिट, नज़र नहीं आ रहा ऊपर से आपको। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर क्या था? क्या क्या एग्जाम्पल है? प्लांट्स, एल्गी, एक्सेट्रा, ठीक है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। और ये डे लाइट के प्रेजेंस में अपना जो फूड है उसका प्रोडक्शन खुद करते हैं, ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने फूड के लिए। दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, दूसरा कौन सा होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब दूसरे, हेट्रो मतलब सम अदर, है ना। ट्रॉपिक मीन लाइट, यानी डिपेंडेंसी ऑन अदर पर्सन फॉर देयर फूड। जब कोई एनिमल दूसरे प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, तो उसको आप क्या कहते हो? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, एक चीज़ हम और पढ़ चुके हैं 6th क्लास में कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ फूड क्या हैं? 2 ही हैं, प्लांट और एनिमल। तो यहाँ पे हम प्लांट अगर बात कर रही हूँ मैं न्यूट्रिशन की, तो हमें दोनों ही चीज़ों से मिलेंगे। वो आइदर दैट सोर्स इज कमिंग फ्रॉम द प्लांट और फ्रॉम द एनिमल,
दोनों में से किसी एक से आपको मिलेगा। इसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, थोड़ा नीचे जाते हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, ऑटो का मीन सेल्फ होता है और ट्रॉपिक का मीनिंग होता है फीडिंग। ठीक है, ओके, मैंने रॉन्ग बता दिया आपको तो सही कर लेना। दिस इज अ ग्रीक वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपे मीन्स फीडिंग। ठीक है, सेल्फ फीडिंग, वी कैन से ऑटोट्रॉप मीन्स सेल्फ फीडिंग। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन प्लांट जितने भी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरियाज ऑल्सो। फाइन। दूसरा हमारा टॉपिक था हेटेरोट्रॉपिक, जो भी हमने पढ़ा। इसके अंदर देखिए आप क्या दिया हुआ है, हेटेरो मीन्स अदर एंड ट्रॉपे मीन्स अगेन फीडिंग। सो द हेटेरोट्रॉपिक फीडिंग मीन्स dependency on others for their nutrient requirements. So this is called heterotropic nutrition. ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप, the type of nutrition in which a living organism does not prepare its own food but is dependent on other living being. आप ये पार्ट हटा दो, इससे ले लो, इतना डेफिनेशन काफ़ी है। The type of nutrition in which living organism, इसको आप कर देना, इज डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इतनी डेफिनेशन लिख देना, ये चीज़ आप बीच में से एस्केप कर जाना जो मैंने हटाई, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और ये चीज़ आप देना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज अ ग्रीक वर्ड हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर, एंड ट्रॉपे मीन्स फीडिंग। सो द मीनिंग कम्स आउट फीडिंग फ्रॉम अदर्स। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, क्वेश्चन आपके स्मॉल जो 1 लाइन के क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकता है। क्या आ सकता है? अच्छा, मुझे नीचे करना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। ग्रीन लीव्स क्या होती हैं? द फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट एंड हैंस दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ठीक है, जो फूड होता है वो कहाँ पे बनता है? प्लांट की लीव्स के अंदर बनता है। कहाँ बनता है? प्लांट की लीव्स के अंदर बनता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस तो हम जानते हैं, हमने पहले की क्लास में पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस by which plant make their own food. Process by which plant make their own food, this is known as photosynthesis. photosynthesis बोलते हैं इसको। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, रब नहीं करना पड़ेगा। द फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट होते हैं उनकी लीव्स के अंदर फूड प्रिपेयर होता है, इसीलिए उसको फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स? तो आप लिखेंगे लीव्स। ठीक है, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल क्या होता है? ये आप चूँकि जो लीफ है उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ग्रीन कलर जो होता है लीफ के अंदर, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है
लीव्स के जो लीव्स होती हैं उसके अंदर एक पार्ट होता है उसकी सेल्स के अंदर, दैट इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट। जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि वहीं पर जो फूड है उसका प्रिपरेशन होता है, इसीलिए हम उसको किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप में से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब है वाटर एंड मिनरल। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स एंड दे ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू पाइप लाइक वेसल। आपको पता है ना, 6th में था आपके, नहीं था, मुझे याद नहीं। प्लांट जो होता है उसके अंदर कुछ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम? जो प्लांट है उसके अंदर फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू होता है और फ्लोएम के थ्रू जो भी पत्ती के अंदर फूड बना है, लीफ के अंदर फूड बना है, वो सारा प्लांट के पास बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में किसके थ्रू जाएगा? थ्रू फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सॉइल में से, ठीक है। ये एक वेसल सिस्टम है। और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? जो भी फूड प्रिपेयर किया है लीफ ने वो सारा ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट की बॉडी के अंदर। तो इसको आप बोलते हो क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, इतना हुआ। मैंने आपको बताया, देखिए बुक में आपके दिया है, पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये चीज़ बहुत सिंपल है, ये तो आपने 3rd में 4th में पढ़ा है। आपकी जो प्लांट है उसकी लीव्स में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया आपको, लीव्स के अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं ये स्टोमेटा? वाटर का लेवल मेंटेन रखते हैं और वाटर का लेवल मेंटेन रखेंगे, बट ऑब्वियसली प्लांट के अंदर, प्लांट की लीव्स है तो प्लांट के अंदर मेंटेन रखेंगे वाटर का लेवल। दूसरा क्या करेंगे? कैसे लेवल मेंटेन रखते हैं? पानी दिन में यहाँ से निकलता रहता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा क्या काम करते हैं स्टोमेटा? जो गैसेस हैं, गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो किसके थ्रू होता है? इन्हीं स्टोमेटास के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका क्या पर्पस है? क्यों लेते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड? चलिए ये देखते हैं। आपको पता है कि जो प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं उसके अंदर स्टोमेटा के पास कुछ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं कि प्लांट की जिस हिसाब के एडेप्टेशन है, प्लांट जिस जगह पे प्रेजेंट है, गर्म जगहों पे प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे कि डे टाइम पे तो उसको बंद रखेंगे और रात के टाइम पे खोल देंगे, ठीक है, गार्ड सेल्स स्टोमेटास को। और जहाँ पर क्या होगा कि वाटर बहुत जल्दी ऑलरेडी अवेलेबल है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करते हैं कि वाटर का लेवल मेंटेन रखते हैं। ये दिन में क्या करती हैं? गार्ड सेल्स खुल जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और जो पानी है वो एनवायरनमेंट में चला जाता है और जो वाटर का लेवल है वो प्लांट के अंदर मेंटेन रहता है। पत्तियाँ और जो भी बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट के वो मॉइस्ट रहते हैं, इसीलिए ये सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको बताया क्या पर्पस होता है। जो फूड है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट क्या करता है? इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
क्या बनाता है? ग्लूकोज, जिसको कि आप प्लांट फूड बोलते हो। और जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है? रिलीज़ हो जाती है, जिसको आप यूज़ करते हो अपने रेस्पिरेशन के अंदर। तो प्लांट देखो कितना बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए। हमको एक ऐसी गैस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बिना हम अलाइव नहीं रह सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते। हमको एनर्जी ऑक्सीजन से मिलती है, ठीक है। तो प्लांट क्या कर रहे हैं? एक प्रोसेस करते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में करते हैं। और साथ में क्या चाहिए? सनलाइट। अब आप बड़ी क्लास में आ गए, सनलाइट ऐसे बनाना, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो होती है वो हमारी ग्रोथ के लिए प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है, और जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दी जाती है। ये जो ग्लूकोज है इससे क्या होता है? दो पर्पस होते हैं इसके ग्लूकोज के। पहला पर्पस किस काम में आता है? प्लांट की खुद की ग्रोथ में। अब खाना उसने खुद ने बनाया तो थोड़ा तो वो खुद भी खाएगा। तो जो प्लांट है वो क्या करता है? खुद की ग्रोथ के यूज़ में लेता है, अपने पार्ट्स को रिपेयर करने के काम में लेता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड है उसको वो क्या करता है? खुद के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्टोर करता है, स्टोरेज करता है। कहाँ करता है? रूट्स में, स्टेम में, समटाइम्स लीव्स में, या फ्रूट की फॉर्म में। फ्रूट भी आप खाते, कंज्यूम करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फूड है उसका, जो भी उनके बाय प्रोडक्ट्स हैं वो सब क्या करते हैं? प्लांट स्टोर कर देते हैं। तो आज हमारे काफ़ी टॉपिक हमने कवर किए कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या क्या होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? ये टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड तक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इतना आप लोग पढ़िएगा, और आपके कोई क्वेरीज होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।